लॉकडाउन के चलते हम सभी की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जिस पर तमाम तरीके की खबरें वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए किसी भी खबर को शेयर या फॉरवर्ड करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की भ्रामक या फर्जी सूचना का प्रसार ना हो। सोशल मीडिया की वर्तमान में भूमिका बेहद संवेदनशील है और बेहद बड़ी भी है। लॉकडाउन के चलते आम लोगों की निर्भरता सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। ऐसे में कई ऐसी वायरल पोस्ट हैं जो गलत तथ्यों के साथ सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 संबंधी कोई भी जोक या मजाक यदि किसी ग्रुप में शेयर किया जाता है तो ग्रुप के एडमिन के खिलाफ धारा 68, 140 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, जबकि पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इस मैसेज को खारिज किया गया है। इसी तरीके की तमाम फर्जी खबरें हर दिन हमारे सामने आती हैं। अगर उनकी सच्चाई को आप सामने लाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इनके पीछे की सच्चाई, तो आप पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इसकी सच्चाई का पता कर सकते हैं, जिनका ईमेल एड्रेस है pibfactcheck@gmail.com, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 8799711259। तो आइए देहरादून शहर के निवासियों से जानते हैं कि वो कितना जागरूक हैं इस तरीके की फर्जी और भ्रामक खबरों के प्रति। कोरोना को मात देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई है, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा एक खबर ये भी फैलाई जा रही है कि इस ऐप द्वारा सरकार आप पर निगरानी रख सकती है। आइए लोगों से जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इस वायरल खबर में। नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। वो हमारे उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए है, और जो इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन से कंटेनमेंट जोन वगैरह है, तो मेरा तो सुझाव है कि वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए सबको। नहीं, ये अफवाह है खाली। इससे तो हम लोगों की सुविधा, जैसे कोई कोरोना वाला 6 मीटर के दायरे में है, उससे हमें फ़ोन से ऐप से पता लग जाएगा कि हमारे पास में कोई, या हम भी अगर बीमार हैं किसी कारण से तो ऐप बता देगा, तो शायद हमारे बच्चे भी घर में सुरक्षित रहेंगे। इसका बहुत अच्छा ऐप है, इसका कोई वो तो ऐप तो है ही, वो निगरानी रखने के लिए। उससे पर्टिकुलर सब सरकार के पास चले जाएगा, पूरा डाटा चले जाएगा। उस मैंने भी किया था, वो है कुछ है नहीं उसमें। देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि जो भी सरकार कोई भी कदम ले रही है वो हमारे हर एक सिटीजन की सेफ्टी के लिए ले रही है। अगर आरोग्य सेतु ऐप वो कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, तो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए वो, कि हमें पता रहे कि हमारे दायरे में कौन कोरोना पेशेंट रहे हैं या हमें उनसे किस तरह से सेफ रहना है। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए किया गया है आरोग्य सेतु ऐप। मैंने तो डाउनलोड कर भी लिया है और मैं चाहूँगा सभी लोग डाउनलोड करें। इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। बाकी वही है, कुछ हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग इसके लिए नेगेटिव में भी हैं, तो हम उनको इग्नोर करके अच्छी कदम है गवर्नमेंट की पहले, उसके पर हम आगे बढ़ें और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और अपने को सेफ रखें। नहीं, सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है वो अपनी सेफ्टी के लिए किया है, वो हमारी सेफ्टी के लिए किया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो है उसमें पर्सनल कुछ चीज़ सरकार देखेगी या आप पे नज़र रखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। इसके बारे में तो सर नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार जिससे मतलब अपना या हम लोगों का बचाव करना चाहती है वो ठीक ही कर रही है। पीआईबी फैक्ट चेक पर जब इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर 100% फर्जी पाई गई। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपये जमा किए जा रहे हैं, लेकिन एक वायरल खबर ने ये दावा किया है कि अगर 3 महीने के अंतर्गत अगर आप ये धनराशि नहीं निकालते हैं तो बैंक द्वारा ये राशि वापस ली जाएगी। आइए लोगों से जानते हैं कि कितना सच है इस खबर में। ये तो सरासर गलत है। कोई भी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इनिशिएटिव अगर लिया है तो वो जनता की भलाई के लिए लिया गया है और उससे वो कदम आगे पीछे नहीं खींच रही है। वो ये कुछ लोग छोटी सी राजनीति करने के चक्कर में, कुछ राजनीति करने के चक्कर में अफवाहें फैलाते हैं, तो बेटर है कि हम इन सब चीज़ों पे गौर ना करें
और गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए उनके ऊपर हम बिलीव रखें, फेथ रखें, वो हमारे इनिशिएटिव हमारे फ़ायदे के लिए लिए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें से पैसा वापस निकाल लेगी। गवर्नमेंट ने हमारी भलाई के लिए वो अकाउंट्स खोले थे, उसमें अमाउंट डाला तो हमारे भले के लिए डाला है। इसमें कुछ देखिए, इसके बारे में तो मेरे को तो कभी मालूम नहीं है कि 500 रुपये आ रहे हैं। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि सिलेंडर के लिए 700 कुछ रुपये आ रहे हैं जो सरकार दे रही है जनधन खातों में। नहीं, इस चीज़ के बारे में मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, बट मैंने ज़रूर ये सुना था कि जैसे गवर्नमेंट ने जो भी MSME सेक्टर से जुड़े लेबर हैं या मजदूरों के लिए उनके अकाउंट में 1000 या 2000 रुपीज़ डाले थे, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं कि क्लॉज कि आप अगर पैसा वगैरह निकालते हैं या फिर नहीं निकालते हैं तो उसका कुछ वापस ले लिया जाएगा या कुछ होगा। तो आई थिंक अगर उसमें नहीं है तो इसमें भी 500 में नहीं होना चाहिए। नहीं, जनधन खाते में 500 रुपये जो सरकार डाल रही वो तो उसके विधवा महिला के आ रहे हैं, उसका ये पता नहीं कि वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वापसी जाएंगे नहीं जाएंगे, पर बाकी खाते में आ रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे फ़ायदे अभी दिए हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में ये देखिए, ये आपके अकाउंट में पैसा चला जा रहा है। और ये मैं आपको क्लेरिफाई करना मांगूँ, आप जब भी जाएं इस पैसे को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 महीने के अंदर लें, आप इसको 6 महीने में लें, 8 महीने में लें। ये वापस पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा है, सरकार आप ही को पैसा ये देना मांग रही है। और इसके अंदर किसी भी तरीके का आपको अगर डाउट होता है तो आप बैंक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ये पैसा वापस नहीं जाएगा सरकार को। आप इसमें कभी भी पैसा अपना निकालें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और हम इसको, इस जो टेम्प्ररी ये जो कोरोना आया है, इसको फाइट आउट हम लोग जॉइंटली कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस में निश्चिंत रहें, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है बैंक के साथ। PIB फैक्ट चेक द्वारा जब इस खबर की सच्चाई का पता किया गया तो ये खबर झूठी साबित हुई। कोरोना आपदा के दौरान लोगों की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इसी के बीच एक मैसेज ये भी वायरल हो रहा है कि लोगों को 3 महीने तक या तब तक जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता, लोगों को फ्री डेटा दिया जाएगा। आइए लोगों से जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। नहीं, आई एम ए पोस्टपेड यूज़र, मेरे पास भी पोस्टपेड है, तो मेरे पास किसी कंपनी की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि मेरे को कुछ डेटा वगैरह फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं। तो आई थिंक दैट इज़ अगेन इट्स अ र्यूमर। सर, इंटरनेट से क्या होगा? मैं तो नहीं लग रहा कि इंटरनेट फ्री होगा। अगर दे भी रहे इंटरनेट, तो इंटरनेट से राशन पानी तो डाउनलोड होगा नहीं। गरीब तबके को राशन पानी भेजो, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट जितना बंद रहेगा उतना सुकून से रहेंगे लोग। इंटरनेट पर ऐसी खबर वायरल हो रही कि आज देखो कि बाहर से जो है वो कई हमारे जो बाहर के लोग बंदे हैं उन पर वहाँ बैंड लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये गलत अफवाहें वहाँ तक पहुँच रही है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको पे देते हैं, हम आपके साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते हैं। वो चीज़ें हैं। ये कुछ इंटरनेट में स्कीम्स लेके आए हैं लोग, लेकिन मैं तो अपना नॉर्मल डाटा अपना यूज़ कर रहा हूँ जो भी है उसमें। मेरे को आजकल क्योंकि बढ़ गया है हमारा डाटा यूजेस, क्योंकि कंपनी के जो कॉल्स हैं, कभी जूम में हमें एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ी, तो हमारा जो नॉर्मल डाटा हमारे 1 GB होता था, हम उसको 3 GB पे लेके आ गए। तो ऐसी स्कीम से मैं अभी कुछ ज़्यादा गौर नहीं कर पाया। मैंने तो नॉर्मल रिचार्ज किया, साइट में गया, मेरी यूजेस बढ़ गई है, 3 GB हो गया 1 GB से, तो मैंने वो रिचार्ज किया। उसमें कितना फ्री मिला, क्या मिला, इसका मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं पोस्टपेड यूज़र हूँ बेसिकली, एंड आई एम पेइंग माई बिल। सो बिल मेरा आ रहा है एंड आई एम जस्ट पेइंग फॉर इट। सो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। इंटरनेट वगैरह कोई सूचना हमारे पास नहीं है, ना ही कोई फ्री मिल रहा है। जो भी इंटरनेट चल रहा है मोबाइल पे, वो रिचार्ज अपना करवा रहे हैं, उन इसी हिसाब से चल रहा है। PIB फैक्ट चेक द्वारा जब इस खबर की सच्चाई का पता किया गया तो ये खबर झूठी साबित हुई।
सोशल मीडिया में वायरल खबरों में एक खबर तेजी से ये भी फैल रही है कि कुछ लोग कोरोना फैलाने के मकसद से सब्जियों पर थूक लगाकर बेच रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और वो क्या सोच रखते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो हकीकत है वो आपके सामने है। कोई थूक नहीं लगा के बेचा जा रहा। जो सब्जियां मंडी से आ रही है, बल्कि हम यहाँ पे ला के धुलते हैं उनको दोबारा। थूक लगा के ऐसी कोई बात नहीं है कि थूक लगा के बेचा जा रहा है। देखिए बेसिकली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग भी जैसे नॉर्मल सब्जियाँ खरीद रहे हैं, कि हमारी कॉलोनी में भी लोग आते हैं, वो हम बहुत पहले से खरीद रहे हैं। और जैसे लाइक वो मेरे ख्याल से देखी दिखाई बात है, या आई डोंट नो अफवाह बोलेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये चीज़ हो रही है। एक वीडियो मैंने भी देखा था, इस तरीके का आया था, बट हो सकता है किसी लोकेशन पे ऐसा हुआ हो और उस चीज़ से हम लोग उससे डिनाई नहीं कर सकते। बट इस चीज़ को लेकर सारे वेंडर्स को कटघरे में खड़ा करना वो जायज़ नहीं है। तो हम लोग इस तरीके के ऐसे कोई भी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे कि कौन सा वेंडर आ रहा है और क्या है। तो हम लोग जिस तरीके से रूटीन अपना पहले भी जो सर्विसेज ले रहे थे वैसे ही हम लोग उस तरीके से ले रहे हैं। सर ऐसा यहाँ पे हमारी मंडी में तो नहीं है ऐसा कि कोई थूक लगा के बेच रहा है या कुछ कर रहा है। जो मंडी से आती है सब्ज़ी हमारी, उसके बाद हम लोग यहाँ धुलाई वुलाई करके बढ़िया करके वॉश करके तब आगे कस्टमर को सप्लाई करते हैं। ऐसा हमारी मंडी में नहीं, ये अफवाह है। हरी सब्जियां जैसे पालक है, मूली है, ऐसी तमाम चीज़ें धुली जाती हैं। कुछ सब्जियों में पानी का छिड़काव भी होता है। बाकी यहाँ ऐसी कोई न उस तरह की जात है जो थूक थाक से दाल तुक रखते हैं। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। देखिए कुछ एक मैंने सोशल मीडिया में वीडियोस भी देखी थी, कुछ एक जगह ये मतलब कहीं नोटिस हुआ था कि कुछ लोगों ने किया है ये। तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ एक लोग हैं जो थोड़ा सा सोच थोड़ी छोटी रखते हैं। उनकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा नोटिस करने वाली हैं और ध्यान देने वाली हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो अगर हम अपने घर में कोई सब्ज़ी ला रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से सेफ़ हो जाएं कि हम उसको अपना प्रॉपर वॉश करें, ये करें, सारी चीज़ें उसको प्रॉपर वो सैनिटाइज़ करें उस चीज़ों को। दूसरा, कुछ लोग वैसे सब लोगों को हम बुरा नहीं कह सकते, तो ऐसे लोगों को हर एक जो ऐसा कर रहे हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ करें, अपने आप को सेफ रखें। अब जो पड़ताल हुई थी उसमें तो वो फेक निकला था, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो इसको पर्टिकुलर भेजते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं, क्योंकि समाज में एक तबका ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि वो पर्टिकुलर एक ही पक्ष को उसको टारगेट किया जा रहा है आज की डेट में। तो वो हकीकत नहीं है। अगर कोई एक बंदा हुआ उसके लिए सारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर खुद मैं भी इसका भुगतभोगी, अगर कोई हकीकत भी अगर मैं ट्विटर पर या फेसबुक पर बयां करता हूँ तो 10 लोग गाली देते हैं उसमें। उन लोगों को जब समझाया जाता है, ढंग से फ़ोन करके समझाया, तब उनको हकीकत मालूम चलती है ये ऐसा है। क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है, ट्विटर पर जो वो हो रहा है या फेसबुक पर जो अपडेट हो रहा है उसी को फॉरवर्ड करके या व्हाट्सएप पर जो है वो आगे ट्रेंड करते जाते हैं लोग। तो उसकी पड़ताल नहीं करते कि हकीकत क्या चीज़ है, पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े ही उसको फॉरवर्ड कर दिया। पीआईबी फैक्ट चेक पर जब इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर 100% फर्जी पाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते एक खबर ये भी वायरल हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मास्क योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको फ्री में मास्क वितरित किए जाएंगे। लेकिन जब पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर झूठी साबित हुई। सोशल मीडिया द्वारा एक दावा ये भी किया गया कि निमोनिया की वैक्सीन द्वारा भी कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर भी झूठी साबित हुई। सोशल मीडिया द्वारा एक खबर ये भी वायरल की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कॉलरशिप के अंतर्गत 4,000 रुपये की धनराशि वितरित की जा रही है उन लोगों के लिए जो घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा इस खबर की जांच की गई तो ये खबर भी झूठी साबित हुई। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप हमारे 3 सवालों का हमारे YouTube चैनल पर कमेंट्स द्वारा जवाब दे सकते हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या पालतू जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? हमारा तीसरा सवाल है क्या थर्मल स्कैनिंग द्वारा कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई इंसान संक्रमित है या नहीं? किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए आपको पीआईबी फैक्ट चेक पर जाना है, जिनकी ईमेल आईडी है
pibfactcheck@gmail.com। झूठ बोले कौवा काटे। वाकई ये मुहावरा वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इसीलिए हमें और आपको इन 3 कौवों से सावधान रहना है। पहला, आधा सच, दूसरा, ज़्यादातर झूठ, और तीसरा, पूरी तरीके से गलत। वायरल खबरों की पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि झूठी और भ्रामक खबरें जानलेवा तक साबित हो सकती हैं। इसीलिए डीडी उत्तराखंड आपसे अपील करता है कि किसी भी खबर को शेयर और फॉरवर्ड करने से पहले उसकी पूरी तरीके से पड़ताल की जाए। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी खबर को शेयर न किया जाए।